सभी को नमस्कार। मैं निधि विश्वकर्मा। आज मैं फिर से एक विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। अभी मैंने 2 घटनाएँ सुनी, एक ग्रेटर नोएडा की अपनी एक बेटी और एक भोपाल से अपनी एक बेटी, जिनकी अभी नई-नई शादी हुई थी और बहुत ही दोनों अच्छे परिवारों से थी और पढ़ी-लिखी थी। आज वो हमारे बीच में नहीं रहीं। कारण दहेज, मानसिक प्रताड़ना, कुछ भी रहा हो, वो तो एक कानूनी जांच अभी चलेगी। लेकिन ये सब घटनाएँ हमारे समाज में होती रहती हैं और हम बस सुनते हैं, दुःख मनाते हैं और फिर उसी ढर्रे पर दोबारा वापस चल पड़ते हैं। क्या हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है कि हमारी बेटियां इस तरीके से इस दुनिया से ना चली जाएं? इतना परेशान ना हो कि उनको आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े, या इतने मानसिक प्रताड़ना ना हो कि वो उनको घर छोड़ना पड़े, या उनकी दहेज को लेकर किसी प्रकार की चीज़ों को लेकर उनकी हत्या कर दी जाए। बहुत ही दुःख होता है इस तरह की घटनाएँ जब मैं सुनती हूँ। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हम क्या बदलाव ऐसे ला सकते हैं कि इन घटनाओं को हम रोक सकें। तो कानून तो जो अपना काम करता है वो करता ही है, लेकिन सामाजिक रूप से हमें कुछ परिवर्तन लाने की बहुत ज़रूरत है। हम अपनी बेटियों को कुछ आज़ादी दें, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। सबसे पहले तो हम अपनी बेटियों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। उनको बताएं कि अच्छा खान-पान, अच्छी सेहत आपके लिए कितनी आवश्यक है। उनको सेल्फ डिफेंस जैसी बेसिक चीज़ें ज़रूर सिखाएं, ताकि कुछ भी विपरीत स्थिति में कम से कम उस समय वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। दूसरी बात, उनको हम आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं, आर्थिक रूप से हम उनको स्वतंत्रता दें। आप दहेज में जो उनके पैसा देते हैं उसकी जगह आप उनके नाम एक प्रॉपर्टी कर दें, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, हमारा अपना भी एक घर है। कभी कोई ऐसी परेशानी आए तो एटलीस्ट उनके पास अपना अपनी एक छत हो जिसके नीचे वो अपना रह सके, अपना गुजारा कर सकें। क्योंकि जब उनकी शादी हो जाती है तो मायका उनका छूट जाता है, और ससुराल में अगर उनकी उस तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, या ससुराल में वो परेशान होती है, दुखी होती है, तो उनके पास सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो कहाँ जाएँ, किससे मदद मांगे। अगर उनके पास अपना कुछ होगा, आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगी, तो उनको इतना नहीं सोचना पड़ेगा और गलत तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात, मानसिक स्वतंत्रता। माँ बाप जब भी बेटी की शादी करते हैं, बड़े अरमानों के साथ उसको विदा करते हैं और ये कहते हैं कि बेटी अब वही तुम्हारा घर है, और अब मरने के बाद ही तुम वहाँ से निकले, तुम्हारी अर्थी निकले। हम ये सब ना बोल के अगर हम अपने बच्चों को ये बोलें कि तुम जाओ, खुश रहो अपने परिवार में, अपने ससुराल में, अपनी शादी में खुश रहो, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके साथ उस तरीके की समस्याएं आती है कि आप बिल्कुल एक इतना कमज़ोर हो जाएं कि आत्महत्या जैसे कदम बेटियों को उठाने पड़े, या उनको मार दिया जाए, उस स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हें जब भी कोई ऐसी परेशानी हो तुम हमें बता सकती हो, और जब भी उनका फ़ोन आए तो पेरेंट्स को उसको बहुत ही ज़्यादा एक संजीदगी से लेना चाहिए, सुनना चाहिए बच्चों को, और उनको ये कहना चाहिए कि बेटे आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ये जो मानसिक एक उनको जो बल मिलेगा ना, उसकी वजह से वो लोग, हमारी बेटियां बहुत कुछ संभाल पाएंगी। अभी मैंने एक छोटा सा केस देखा था कि जिसमें एक बेटी का डाइवोर्स हुआ और उसके पिता ने उसको घर में वैसे ही वापस लाया जैसे उसने उसको विदा किया था, ढोल और खूब सारी ढोल बजा के और खुशियों के साथ। उसी तरीके से वो अपनी बेटी को डाइवोर्स के बाद वापस घर पे लेके आया कि आज भी ये तेरा ही घर है, और आज भी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अगर इस तरीके से पेरेंट्स एक मानसिक उनको बल देंगे तो बेटियां बहुत हद तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, या सामाजिक एक प्रेशर होता है उनके ऊपर कि अगर बेटी घर वापस आ गई तो समाज हमारे पर हंसेगा या क्या कहेगा, कि जो भी कुछ है। लेकिन समाज आपके साथ उस समय नहीं खड़ा होता है जब आप परेशान होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब आप भूखे होते हैं, जब आपकी बेटियां जला के मार दी जाती, जब आपकी बेटियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती, जब आपकी बेटियां इतनी कमज़ोर हो जाती, उस समय समाज आपके साथ नहीं खड़ा होता है। तो सामाजिक प्रेशर इतना लेने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। ध्यान दीजिए अपनी बेटियों पर, उनको सहारा दीजिए, उनको संबल दीजिए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे होने से हम उसे बचा सकें।
शादी कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, शादी 2 लोगों का मिलन है, 2 परिवारों का मिलन है, उसे हम साधारण तरीके से भी पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत भारी भरकम दहेज देकर ही अपनी बेटियों को बचा पाएँगे। उसका एक उदाहरण हम नोएडा वाले इस केस में देख सकते हैं। धन्यवाद।